जय श्री राम, जय माता दी। आज हम जानेंगे कि नवग्रह की पूजा कैसे करें। जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, भाई हैं, जो आसान तरीके से नवग्रह की पूजा करना चाहते हैं, तो कैसे किस प्रकार करें। घर में ही सरलतम तरीके से आप नवग्रह की पूजा करके नवग्रह को शांत कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में साढ़े साती या ढैया या ग्रहों से निमित्त या ग्रहों से संबंधित कोई भी समस्या है, तो आप नवग्रह की पूजा करके आप नवग्रह की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो हम किस प्रकार नवग्रह की पूजा करें, उस विधि को हम आज ही बड़े ही सरलतम तरीके से जानते हैं। तो चलिए हम जानते हैं बिना देरी लगाए नवग्रह की कृपा कैसे प्राप्त करें। और एक और बात, नवरात्रि में भी नवग्रह की पूजा करना बड़ा ही आवश्यक होता है। तो नवरात्र में भी आप इसी भांति से नवग्रह की पूजा कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको एक चौकी चाहिए। चौकी पे एक लाल वस्त्र बिछा लें, पीला वस्त्र भी आप बिछा सकते हैं और सफेद वस्त्र भी बिछा सकते हैं। सफेद वस्त्र बिछाने के बाद आपको क्या करना है कि चावल लेना है, सफेद चावल। सफेद चावल से सूर्य की स्थापना करें, चंद्रमा, ऐसे नौ नौ पुंज आपको रखनी है। ये नौ नौ तरीके से आप चावल के पुंज को अच्छे से रख लें। ये अच्छे से सजा दें, जो बिखरा हुआ चावल है उसको अच्छे से एक में कर लें। इस प्रकार ही नवग्रह बनाया जाता है। तो आप घर में इस प्रकार नवग्रह बना सकते हैं, नवरात्रि में भी बना सकते हैं और नवग्रह की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। नवग्रह की पूजा करके आप अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं, व्यापार में वृद्धि आ सकती है, घर में कलह नहीं होता है, घर में सुख संपत्ति बना रहता है, ऐश्वर्य बना रहता है, धन बना रहता है। तो इस प्रकार नवग्रह की स्थापना करनी है आपको। ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये हो गए आपके शुक्र, ये बुध हो गए, ये बृहस्पति हो गए, ये मंगल हो गए, ये हो गए आपके राहु, ये हो गए आपके शनि और ये हो गए आपके केतु। ये नवग्रह आपका मंडल तैयार है। अब इसके ऊपर आप क्या करिए, 9 सुपारियां रख दीजिए, ऐसे 9 सुपारी। इन 9 सुपारी रख दीजिए। बुध, ये मंगल, ये बृहस्पति, ये राहु, ये शनि और ये केतु। ये आपके नवग्रह तैयार है। अब इनकी हमें पूजा करनी है। अब पूजा किस प्रकार करेंगे, इनका आवाहन किस प्रकार करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दीपक जलाइए। दीपक, ये दीपक रख लीजिए। दीपक रखने के बाद इसको दीपक जलाना है, ऐसे जला लीजिए। जलाने के बाद से आपको क्या करना है, इसको इसको आप चावल पे भी रख सकते हैं। दीपक को सर वैसे नहीं रखते हैं, चावल पे आप रख लीजिए दीपक को। थोड़ा सा और, दीपक को आप चावल पे रख सकते हैं। चावल पे रखने के बाद उसके बाद हाथ धुल लीजिए, क्योंकि हाथ धुलना आवश्यक होता है। उसके बाद से आपको क्या करना है, हाथ में अक्षत और पुष्प ले लीजिए। और आपको मंत्र नहीं आता, आप मंत्र भी एक एक करके बोल सकते हैं। मंत्र किस प्रकार बोलना है वो भी देख लीजिए। ये फूल ले लिए और ये अक्षत ले लिए। ओम सूर्याय नमः, सूर्य भगवान का नाम ले लीजिए। उसके बाद ओम चंद्राय नमः, चंद्र भगवान का नाम ले लीजिए। ओम बुद्धाय नमः, बुद्ध भगवान का नाम ले लीजिए। ओम मंगलाय नमः, मंगल भगवान का नाम ले लीजिए। ओम बृहस्पति नमः, बृहस्पति भगवान का नाम ले लीजिए। ओम शुक्राय नमः, शुक्र भगवान का नाम ले लीजिए। ओम राहवे नमः, राहु भगवान का नाम ले लीजिए। उसके बाद से ओम केतवे नमः, केतु भगवान का नाम ले लीजिए। उसके बाद से आप शनि भगवान का नाम ले लीजिए। यदि आपको मंत्र नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं,
ऐसे अक्षत और पुष्प लेके, हे नवग्रह देवता, आप कृपा करके यहाँ पर विराजमान होइए, ऐसे कह के आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं। ये हो गए आपके नवग्रह की स्थापना। नवग्रह स्थापना के बाद आप क्या करिए, एक कटोरी ले लें, कटोरी में ही पूजा करिए। आप सामने बैठ के ही पूजा करिएगा, हम आपको दिखाने के लिए इसलिए हम साइड बैठे हुए हैं। आप कटोरी में लेके पूजा करिए। तो 4 बार जल गिराइए पहले, ओम नवग्रह देवताय नमः, ऐसा कह के आप 4 बार जल गिराइए। स्नानम समर्पयामि ही, स्नान कराने के बाद आप पंचामृत बनाए रहे। पंचामृत का वीडियो हम डाले हुए हैं, पंचामृत कैसे बनता है तो आप वहां जाके देख लीजिए, और आपको बनाने आता है तो आप बना के स्नान कराइए। ओम नवग्रह देवताय नमः पंचामृत स्नानम समर्पयामि, हे नवग्रह देवता, हम आपको पंचामृत अर्पण कर रहे हैं, ऐसा कह के भी आप पंचामृत चढ़ा दीजिए। पंचामृत चढ़ाने के बाद आप वस्त्र चढ़ाइए, वस्त्र सबको सूत काट के वस्त्र चढ़ाइए। उसके बाद से चंद्र देवता को, उसके बाद से मंगल देवता को, उसके बाद से बुध देवता को, उसके बाद से बृहस्पति देवता को, उसके बाद से आपको क्या करना है, ये शुक्र भगवान को, उसके बाद से राहु भगवान को, और उसके बाद से शनि, और उसके बाद से केतु भगवान को। ऐसा करके वस्त्र चढ़ा दीजिए। वस्त्र चढ़ाने के बाद आपको पुनः जल गिराना है, तो जल ऐसे करके जल गिरा दीजिए। जल गिराने के बाद आपको जनेऊ पहनाना है। अब जनेऊ क्या करिए, यहाँ पर ओम नवग्रह देवताय नमः कह के आप जनेऊ यहाँ पर पहना दीजिए। जनेऊ पहनाने के बाद पुनः एक बार ऐसे जल जल दिखाकर आप पुनः जल गिरा दें। जल गिराने के बाद आपको क्या करना है, ये इत्र इत्र होता है, इत्र को रुई में लगा लीजिए, और नवग्रह भगवान का नाम लेके ओम नवग्रह देवताय नमः कह के आप इत्र यहाँ पर चढ़ा दें। इत्र चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, अक्षत चढ़ाना है, तो सभी लोगों के ऊपर अक्षत चढ़ा दीजिए। अक्षत ऐसे अक्षत भी चढ़ा सकते हैं। आप चाहे तो इस तरह गोला घुमा के यहाँ पर भी आप अक्षत चढ़ा सकते हैं, अक्षत स्वीकार लेंगे भगवान। अक्षत चढ़ाने के बाद आप फूल चढ़ाइए। ओम नवग्रह देवताय नमः पुष्पम समर्पयामि, पुष्प चढ़ा दीजिए। पुष्प चढ़ाने के बाद आप माला भी पहना दीजिए। ओम नवग्रह देवताय नमः पुष्पमाला समर्पयामि, फूल की माला पहना दीजिए। मारने के बाद आप क्या कर सकते हैं, चंदन लगा सकते हैं। ये चंदन, सबके ऊपर चंदन गिरा दीजिए, ऐसे चंदन, पीला चंदन गिरा दीजिए। पीला चंदन नवग्रहों के ऊपर पीला चंदन गिरा दीजिए। पीला चंदन के बाद आप अबीर भी डाल सकते हैं। ओम नवग्रह देवताय नमः अबीरम समर्पयामि, अबीर गिरा दीजिए। अबीर गिराने के बाद पुनः आप क्या करें कि भगवान को क्या करना है, अब धूप धूप जलाना है भगवान को। अब नवग्रह देवता को धूप दिखा दीजिए, ऐसे धूप निकालिए और ये धूप को जला दीजिए। ये धूप जल गया आपका। धूप जलने के बाद दिखा दीजिए धूप। ओम नवग्रह देवताय नमः, नवग्रह देवता का नाम, या नवग्रह भगवान, नवग्रह भगवान, नवग्रह भगवान, नवग्रह भगवान कह के आप धूप भी ऐसे दिखा के और धूप को रख दीजिए। धूप दिखाने के बाद आपको एक घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक घी का दीपक जलाने के बाद घी का दीपक दिखाइए। ओम नवग्रह भगवान, हे नवग्रह भगवान, आपको हम घी का दीपक दिखा रहे हैं, ऐसा कह के आप रख सकते हैं। ओम नवग्रह देवताय नमः कह के भी आप घी का दीपक जला सकते हैं। उसके बाद हाथ धुल लीजिए। धूप धूप और दीप दिखाने के बाद आपको भगवान को भोग लगाना है, तो भोग भोग लगाइए। हे नवग्रह भगवान, आके आप भोग लगाइए और फल का भोग लगाइए, ऐसा करके आप भोग भी लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद आपको 5 बार जल गिराना जरूरी है, तो इस तरह दिखा के आप 5 बार जल गिरा दीजिए। 5 बार जल गिराने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, अब भगवान को तांबुल देना है। तो ऐसे पान का पत्ता आगे का मुख तोड़ दीजिए और पीछे का तोड़ दीजिए। उसके बाद से आपको एक मिश्री डाल लीजिए, एक इलायची डाल लीजिए, और एक लौंग ले लीजिए। ये लौंग है, लौंग ऐसे आप
चढ़ा सकते हैं भगवान को। हे नवग्रह भगवान, आपको हम पान अर्पण कर रहे हैं, कृपया करके इसे ग्रहण करिए, ऐसा कह के भी आप नवग्रह भगवान सकते हैं। पान का पत्ता खिलाने के बाद आपको दक्षिणा स्वरूप भगवान को एक सिक्का या 11 रुपया, आपकी जो भी सामर्थ्यता, 11 रुपया, 51 रुपया, 101 रुपया, 111, जो भी भगवान ने आपको दिया हुआ है, आप उसके अनुसार चढ़ा सकते हैं। तो हे नवग्रह भगवान, हम आपको दक्षिणा अर्पण कर रहे हैं, ऐसा करके आप दक्षिणा भी नवग्रहों को दे सकते हैं। नवग्रह को दक्षिणा देने के बाद आप क्या करिए, कपूर से उनकी आरती करिए। कर्पूर गौरम आता हो तो कर्पूर गौरम, ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शैतम नमामि। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या दृढ़ तमेव तमेव सर्वम मम देव देवः। या आप नवग्रह को दिखाने के बाद ऐसे ऐसे आप कपूर की आरती दिखाइए जो दिए में लिए हुए। हे नवग्रह भगवान, हम आपको कपूर की आरती दिखा रहे हैं, ऐसा कह भी सकते हैं। उसके बाद से आपको कपूर की आरती रख देनी है और ऐसे जल से ऐसे घुमा के ऐसे कर देनी है। उसके बाद से नवग्रह को दे के और आप स्वयं भी नवग्रह की आरती को लीजिए, ताकि आपके जीवन में सुख संपदा बनी रहे। ऐसे होती है नवग्रह की पूजा। और नवग्रह की पूजा करने के बाद प्रार्थना करना अवश्य करें कि हे नवग्रह देवता, आप हमारे जीवन में संपदा, सुख संपत्ति और हमारे जो कुंडली में 7.5 चल रहा है या ढैया चल रहा है, जो भी कष्ट चल रहा हो, आप नवग्रह को हे प्रभु आप शांत कीजिए। हे नवग्रह, आप कृपया करके शांत होइए, शांत होइए, शांत होइए, ऐसा आप प्रार्थना भी कर सकते हैं। उसके बाद से आपको क्या करना है कि आप नवग्रह कोई चालीसा भी पढ़ सकते हैं। नवग्रह देवता के सामने नवग्रह चालीसा पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, जब आपकी चालीसा पूर्ण हो जाए उसके बाद से भगवान से क्षमा मांगिए। क्षमा क्या मांगना है कि हे प्रभु, आपकी मैं पूजा करना नहीं जानता, कृपया करके जो भी मैंने आपको अर्पण दिया है आप उसे स्वीकारिए और हमारे जीवन में सुख संपत्ति भरिए, सुख समृद्धि और खुशहाली जीवन करिए। ऐसा करके आप प्रार्थना करके और 2 ये जल लीजिए और अपने आसन के नीचे गिराइए और ऐसे मस्तक पे लगा लीजिए। ऐसा आपको नवग्रह का पूर्ण फल मिल जाएगा। ये था नवग्रह की पूजा हम कैसे करें। तो सभी माताएं, बहनें और भाई जो भी नवग्रह की शांति करना चाहते हैं तो आप अपने हाथ से ही नवग्रह की शांति कर सकते हैं। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम। सभी मित्रों को जय श्री राम।